अभी बच्चे हैं चालू करवा लेना बच्चा गिर लगा देंगे तो कूद भी नहीं सकते। इसको ऊंचा कर सकते हो या ऊपर ऊपर ऐसे कर जाली को थोड़ा और ऊपर कर और ऐसे हम गिर लगा लेकिन एक दो लोग अटेंडेंस के रूप में जरूर रहेंगे, अकेले नहीं छोड़ना है। एक बार फैमिली था ना आइए सर क्या हुआ तुमको कैसे आप सब भाई झगड़ा में कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे इलाज हो गया कोई समस्या नहीं है ना यहाँ क्या हुआ मतलब जी कितना पेशेंट है मैडम कोई समस्या तो नहीं डॉक्टर से आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है सारा आ जाते हैं दिक्कत नहीं पेशेंट फैमिली का नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय सदर अस्पताल में हूं। मुंगेर डिवीज़न के कमिश्नर संजय कुमार सिंह, बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला के साथ बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे और यहां पर उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र से मदर शेड का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ मरीजों से भी बात की और उनकी कठिनाइयों को भी जाना समझा कि क्या कठिनाई है। उन्होंने मरीजों से बातचीत की। थाना जिला है और यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहाँ के अस्पतालों में बहुत अच्छी रही हैं पहले से भी। हमारा जो है खास करके एनकॉस के रूप में लक्ष्य के रूप में हम लोगों ने जब भी ये किया है बेगूसराय अच्छे अस्पताल में और कायाकल्प में बेगूसराय अच्छे अस्पताल में गिनती हो रही थी। जब हम लोगों ने प्रमंडलीय स्तर पे इसकी समीक्षा की, समीक्षा बैठक के दौरान ये पाया गया कि दुर्भाग्यवश यहाँ का जो पोषण पुनर्वास केंद्र जिसको हम लोग न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं NRC, वो यहाँ पे नहीं होकर के हमारे बलिया अनुमंडल में स्थापित, बल्कि है भी अभी कहेंगे। तो हम लोगों की ये हमेशा ये हो रही थी कि बलिया में जो यहाँ के कुछ लोग बच्चे जो थे वो कुपोषित होने के बावजूद वहाँ जाने में असुविधा हो जाती थी, उनकी माता लोगों को वहाँ रहने में असुविधा होती थी, नहीं जा पाते थे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इसको हम लोग पोषण पुनर्वास केंद्र यहाँ भी हम लोग एडिशनली कम से कम इतना बना लें ताकि जो कुपोषित हमारे सारे बच्चे जिले के हैं वो आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना कराई है और इसमें मैं सिविल सर्जन साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्योंकि डॉक्टर प्रमोद को हम लोगों ने हमेशा रिव्यू मीटिंग में जब हर मंथ पे होता था तो हम इनसे यही पूछते थे कि क्या हुआ आपका।
और कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे। तो ये अच्छी बात हुई कि हम लोग आए। मुझे बहुत खुशी है, खास करके इनोवेटिवली उन्होंने जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको एक क्रीड़ा स्थल के रूप में बच्चों के ये किया है। मदर शेड भी हमने देखा है, वहाँ बहुत अच्छा, डीएम साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। किचन उसके साथ अटैच्ड है और बच्चों को रहने के लिए तो हमारा है। और खास करके सबसे जो जरूरी चीज़ थी, हमने कहा कि दीदी की रसोई के साथ इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि दीदी की रसोई आज भी के दिन में हमारे अस्पताल में भोजन की व्यवस्था है। बच्चों के लिए आवश्यकता दूसरे तरीके के भोजन की है, क्योंकि वो जो हम आम रोगी को दे रहे हैं बच्चों को थोड़ा सा उससे अलग, तो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने कराई है कि दीदी के रसोई में स्पेशली बच्चों के लिए क्या है वो न्यूट्रिशनिस्ट के माध्यम से बता करके अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से बच्चे जब आएंगे तो उसको प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें हम लोगों को अभी डीएम साहब से बात हुई है और ये सभी हम लोग को इंश्योर करेंगे कि हमारे जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS हैं उनके माध्यम से, सभी CDPOs के माध्यम से हम लोग एक वेट लिस्ट तैयार कर लेंगे एक तरीके से, कि जहाँ जहाँ सभी जो LS हैं, हमारे लेडी सुपरवाइजर्स हैं, उनके यहाँ जो जो कुपोषित बच्चे हैं उनको वो चिन्हित करेंगी और उनका पैरामीटर्स उनके पास मालूम है, जो यहाँ पर बांध करके यहाँ जो है उनका कितना है, हाँ, जो सीवियर एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चे हैं, सैम बच्चे हम लोग बोलते हैं, उनका एक विवरण बना करके तैयार कर लेंगी। हमारे अगर पास जगह कम होगा तो वेट लिस्ट हम लोग बना लेंगे, ताकि कि वेट लिस्ट के हिसाब से हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड के जो बच्चे हैं कुपोषित उन सबको एक प्रतिनिधित्व मिले और कोई बच्चा मेरा ना छूटे। इसीलिए हम लोग वेटलिस्ट के हिसाब से यहाँ पर बच्चे अगर यहाँ हैं और यहाँ के बाद हम लोग बलिया में भी अगर होंगे तो उनको भी वहाँ भी स्थानांतरित करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों जगह हमारा समान रूप से और बेहतर तरीके से कार्य। कितने बच्चों के लिए बनाया गया है? देखिए यहाँ अभी 14 बच्चे का है, ये हम लोग डॉक्टर से एक साथ 14 बच्चे रहेंगे, लेकिन ये है कि 20 बच्चों के लिए हमने कहा है, डॉक्टर साहब कहेंगे और व्यवस्था का जगह की हो जाएगी। और हमारा अभी तो नया बन रहा है, इसको हम लोग ये करेंगे। आमतौर पे NRC में 20 बच्चे, अगर हम आज के दिन में देखें तो बलिया में हमारा 20 बच्चे को और यहाँ 14, तो मिलाकर के 34 हो गए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो 14 बच्चे हैं इनको भी हम लोग 20 बच्चे यहाँ पर कर लें। अभी 14 बच्चों के साथ हम लोग तैयार। आंकड़ा है सर जिले में कितने कुपोषित बच्चे? ये आंकड़ा कैसे होगा, यही तो हमारे को खोजना है और हम तो आपको बल्कि ये जवाबदेही देंगे। अगर आपके माध्यम से ये हमको विवरण मिल जाए कि यहाँ कुपोषित बच्चा जो छूटा हुआ है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। इसमें तो आप हमारा सबसे ज्यादा मददगार होंगे, इसलिए मैं आपसे ही आंकड़ा लूंगा, मुझसे आप आंकड़ा मत लीजिए। इसमें एक चीज है, जो ICDS से जो सर्वे होता है उसमें जो है आंकड़ा आता है, और इसके साथ ही जो है जो NRC बना है इसमें रोटेशन में बच्चे आते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि 14 बच्चों के लिए ही बना है, इसमें कुछ दिन के लिए वो बच्चे रहेंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो और बच्चे इसमें आएंगे। तो इसका जो ओवरऑल जो एक महीने में या एक साल में जो बच्चे यहाँ पे रहेंगे उसका संख्या काफी ज्यादा होगा। तो इसका एक बहुत ही बड़ा कदम जो सिविल सर्जन साहब ने जिला स्तर पर उठाया है, और बलिया और जहाँ पे बेगूसराय दोनों जगह पर यह चालू रहेगा। और हमारे जितने भी ICDS के साथ जो भी टैग इसको करना है प्रखंड वाइज हम लोग टैग करेंगे और ये अच्छा इसका सुविधा रहेगा। तो अभी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और हम लोगों की मंशा यही है कि अस्पताल निरीक्षण के दौरान जो थोड़ी मोटी कमियां अगर हैं तो उनको अस्पताल प्रबंधन को बता कर उन कमियों को दूर करें। हम लोगों को जहाँ कहीं कहीं पर ऐसा भी दिया है कि यहाँ पेशेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि मैनेजमेंट भी अस्पताल का हमें ठीक दिखा, लेकिन उन पेशेंट को किस तरीके से दूसरे जगह पे जहाँ हमारे जगह खाली हैं उनको रीओरिएंट किया जाए, उनको एकोमोडेट किया जाए, ताकि कि व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सुदृढ़ हो सके। ये हम लोगों ने निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोग ब्लड बैंक का निरीक्षण करके आ रहे हैं। इसमें हम लोग आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि स्वेच्छा से रक्तदान करना एक बहुत पुनीत कार्य है। हमने अभी देखा है यहाँ वर्तमान में 55 यूनिट ब्लड हैं, लेकिन हमको लगता है जैसा अस्पताल का फुटफॉल है उसके हिसाब से हमने सिविल सर्जन साहब से भी पूछा तो ये बोले कि 90 से 100 यूनिट अगर हो तो ये बेहतर स्थिति में अपने आप को समझेंगे। उस हिसाब से हम देखें तो अभी हम लगभग 45 से 50 यूनिट कम है। हम चाहेंगे, हालांकि दैनिक भास्कर के जो प्रतिनिधि हैं अभी उन्होंने कहा कि अभी 30 नवंबर को कैंप होगा। हम चाहेंगे जितने भी अखबार या मीडिया के प्रतिनिधि हैं वो भी अपने माध्यम से, और हमारे पुलिस फोर्सेस हैं या अलग अलग विंग हैं, उन सबके माध्यम से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन भी रखा गया है, वो भी कार्यरत है। प्लेटलेट्स भी हमने देखा कि वहाँ इकट्ठा करके प्लाज्मा भी अलग से रखा गया है। जहाँ ज़रूरत है जिनको वो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है, ये अच्छी बात है। हम लोगों को एक दो चीज़ें जो हैं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देख करके कमी जो नज़र आई उसके बारे में तुरंत बताया गया है और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको और बेहतर किया जा सके। सर, दवा वितरण केंद्र के पास बैठने के लिए मरीजों की कोई सुविधा नहीं है, बहुत देर तक खड़ा रह के दवा लेने पड़ती है। बोला गया है अभी हम लोग देख रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देख करके बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है,
दवा वितरण केंद्र जो है वो दवा का वितरण के लिए है, वहाँ मरीज को बैठने की आवश्यकता नहीं है। मरीजों को बैठने के लिए हम लोग अलग से जगह, जैसे एक हम लोगों ने देखा है जहाँ मरीजों को बैठने के लिए, लेकिन वहाँ उस जगह को जीविका देवी की रसोई के आगे में वहाँ पर किस तरीके से उसको और बढ़ाया जाए, पोर्टिको बना करके और शेड दिया जाए वहाँ, ताकि कि जो मरीज हैं वहाँ उनके अटेंडेंट हैं वो बैठ सके। मरीज जो आएंगे तो अस्पताल में आएंगे, अगर ओपीडी में आएंगे तो ओपीडी में उनका इलाज होगा, या अगर आईपीडी में होंगे तो भर्ती होंगे। वो व्यवस्था हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे। जहाँ तक फार्मेसी की बात आप बता रहे हैं तो वहाँ पर उनको देना है। कोशिश हम लोगों का ये रहेगा, सिविल सर्जन जैसे आप बता रहे हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी है, कि मरीजों को ज़्यादा देर तक वेटिंग टाइम न रहे जहाँ पर वो दवा ले रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि उनको बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अटेंडेंट दवा लेने आते हैं। अगर कहीं मरीज दवा लेने के लिए आएंगे तो वो भी हम लोग प्रायोरिटी में कोशिश करें कि उनको जल्दी से निपटारा हो।